समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल भारती साहब आए साथियों को उन्होंने आदेशित किया है कि आज मैं उधर आ रहा हूँ, आप लोगों से कुछ करनी है गाँव के परिप्रेक्ष्य में। उसी संदर्भ में आप आए हैं। हमारे बीच में आदरणीय शिवचंद्र राम साहब जो रिहाइश आप दिए हैं, तमाम सारे लोग, डॉक्टर सुनील भारती जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य राम दुलारे जी हैं, राजेश विधायक जी मुद्दे पे आइए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का महत्व क्या है? महत्व ये है कि हम बता सकें कि कहीं कोई गलतफहमी में न रहे। दलित समाज संविधान बचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। ये यहाँ से मैसेज है। क्या लगता है? बुद्धिजीवी वर्ग है, गांव-गांव में लगा है। ये लड़ाई किसी को एमपी मेरे बनाने की नहीं है। आज देश में लड़ाई संविधान बचाने की है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा निचले पायदान पर खड़े लोगों को दुनिया देश की तरक्की की दिशा में जाने के लिए आरक्षण भी बचेगा। इसलिए उन्हें ये मालूम है कि संविधान बचाना जरूरी है और ये काम अगर कोई कर सकता है तो मात्र इंडिया गठबंधन कर सकता है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय लाल भारती साहब ने और हम सारे लोगों ने ये निश्चय किया, ये संदेश जाना चाहिए कि कोई गलतफहमी में न रहे। आज संविधान बचाने के लिए अगर कोई दिख रहा है, कोई इस स्थिति में है, तो इंडिया गठबंधन है। इसलिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने, उनके लिए काम करने और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इधर इकट्ठे हुए। आज बहन जी ने मोहम्मदाबाद में रैली की है, जो घोसी लोकसभा और जो आजमगढ़ की सीट है उसको दोनों को साधने की कोशिश की है। तो क्या लगता है कि बहन जी की रैली किस लेवल पे कामयाब है या मतलब वो सिर्फ हवा हवाई होगी? अभी जनता और कार्यकर्ता इतने जागरूक हो गए हैं, नेता से ज़्यादा सोचने लगे। नेता से वो ज़्यादा सोचने लगे हैं, कई कदम आगे बढ़ करके, और वो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा वजूद कैसे बचेगा। उन्हें इस बात का मालूम है कि नेता हमारी आए हैं, चलो उनके सम्मान में हम चलते हैं उनको सुनने के लिए। वो क्या रही हैं, या संविधान बचाने के लिए उनके पास कौन सी रणनीति है, क्या अकेले संविधान बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी। संविधान नहीं रहेगा क्या वो और उनकी राजनीति जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर हमारे लोग खुद ही मंथन कर रहे हैं। इसलिए सारे लोग संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश कहते हैं कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं वो सिर्फ अपने को बचाने की बात करते हैं, संविधान खतरे में नहीं, वो लोग खतरे में। क्या कहा आपने? ओम प्रकाश कहते हैं कि जो लोग संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं, संविधान खतरे में नहीं, वो खुद लोग खतरे में हैं। मुझे तारीख बतानी पड़ेगी। ये आप लोगों ने सुना होगा 9 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का संविधान जलाया गया। एक एक प्रतियां फाड़ करके जलाई गई और ऐलान किया गया कि संविधान को हम लोग नहीं मानते। जो संविधान के बारे में जानता है तो सबसे ज़्यादा दलित वर्ग के लोग जानते हैं, पिछड़े वर्ग का पढ़ा लिखा हर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उन्हें मालूम है कि आज जो हम सर उठाकर चल रहे हैं, सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, दुनिया के दौर में आगे बढ़ने का जो हमें मौका मिला है, डॉक्टर इंजीनियर वकील सिपाही दरोगा कलेक्टर कप्तान बनने का मौका मिला है, गाँव का प्रधान बनने का मौका मिला है, मुखिया मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। किसी देवी देवता भगवान के बदौलत, संविधान की बदौलत मिला है। संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा वजूद मिट जाएगा, हम दास और गुलाम बन जाएंगे। इसलिए ऐसा गुलामगिरी का दिन देखने का मौका न मिले, इसलिए सारे लोग मन बनाए हुए हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। कल की रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में अपार भीड़ हुई। क्या लगता है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? वो वोट ही था, वो भीड़ नहीं थी, वोट था। अभी 4 चरण का चुनाव हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, जनता मूक बनकर के वोट कर रही है। जब नॉन वोटिंग होती है, ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के खिलाफ होती है। जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख के बाद या 4 तारीख को इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा
और आगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब जो तेजस्वी कहते हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे, पक्का माने? तेजस्वी जी सही बता रहे हैं। लोग जनता तंग आ चुकी है, थक चुकी है बेकारी से। देश का नौजवान सबसे ज़्यादा ठगा गया है, किसान ठगा गया है, देश की जनता ठगी गई है। बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से महंगाई के बाढ़ देख बरसाती नदी लगाई, सब कुकर्म बढ़ गए यहाँ जब से बीजेपी आई। इसलिए जब से बीजेपी आई महंगाई आसमान पर पहुँच गई। गरीब आदमी आज त्राई कर रहा है, नौजवान उनका मुस्तकबिल अंधकार में है। आज 35 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर मारे फिर रहा है, जिनका भविष्य खतरे में है। ये सारे देश के नौजवान देश में परिवर्तन चाहते हैं। जब नौजवान चाहता है तो उनके घर वाले नहीं चाहते। घोसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहता है? घोसी की सम्मानित जनता से हम लोगों की प्रार्थना है, अपील है कि आप लोग देश को गुलामगिरी से बचाने के लिए, अपने आप को गुलामगिरी से बचाने के लिए आप लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें। और जब आप एक होकर के वोट करेंगे तभी संविधान बचेगा और आपका वजूद भी बचेगा। ठीक, थैंक यू।